ये 10 साल का जो 2014 के बाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं भी समझना चाहूँगा, उत्तराखंड के लोग भी जानना चाहेंगे, देश के लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ 2014 से अगर हम देखें और 2025 तक की यात्रा को देखें, तब आप इसको कैसे देखिए, इन संकलन पूरे 11 साल ये अभूतपूर्व हैं और राज्य के अंदर अनेक योजनाएं, ऑल वेदर रोड हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, रोपवे परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऋषिकेश एम्स का संचालन प्रारंभ हुआ, किच्छा का एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनना शुरू हुआ, अनेक परियोजनाएं जो हमारी पेयजल की थी, जैसे हल्द्वानी में तराई भाबर और उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका उससे सिंचित होगा, पेयजल और सिंचाई दोनों की योजना, जमरानी बांध परियोजना निर्माणाधीन हो गई। लंबे समय से जो है उसको स्वीकृति नहीं मिल रही थी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसको भी योजना को मंजूरी दी। देहरादून में सौंग बांध, जिससे आने वाले 50 सालों तक देहरादून में पानी की कमी नहीं होगी, पेयजल आपूर्ति बराबर बनी रहेगी, जल स्तर नीचे नहीं गिरेगा। इसी प्रकार से यहाँ जल विद्युत का लखवाड़ डैम, वो भी पिछले 40-50 सालों से स्वीकृति की राह देख रहा था, वो स्वीकृति भी मिली। सीमांत क्षेत्रों में हमारी आज हवाई सेवाएं प्रारंभ हो गई, हेली सेवाएं प्रारंभ हो गई। देहरादून का एयरपोर्ट हमारा आज बड़ी संख्या में लोगों को जो है अपनी सेवाएं दे रहा है। देश के विभिन्न शहरों के लिए आज यहाँ से उड़ानें शुरू हो रही हैं। पिथौरागढ़ से दिल्ली की उड़ान शुरू हुई है, देहरादून से शुरू हुई है। पंतनगर का हवाई अड्डा भी जो है इंटरनेशनल स्तर का बनाया जा रहा है, उसकी भी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। और सड़कों का जाल एक कोने से दूसरे कोने तक बना है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ हेमकुंड दोनों जगह के लिए रोपवे, मानसखंड मंदिरमाला मिशन में 48 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जिसका विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी, बाराही देवीधुरा का स्थल, हाटकाली का स्थान, बागनाथ का मंदिर, कोटगाड़ी मंदिर, ऐसे अनेक मंदिर, गर्जिया देवी का मंदिर, इन सभी मंदिरों को मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत आज उनको विकास की ओर बढ़ाया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा राज्य में प्रारंभ हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछले वर्ष सम्मिलित हुए थे। माँ गंगा का जो मायका मुखवा है हरसिल के पास, वहाँ उन्होंने इस यात्रा में भाग लिया था। इसी प्रकार भारत का जिसको पहले अंतिम गांव कहा जाता था, माणा गांव, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने उसको पहले गांव की संज्ञा दी, वहाँ का उन्होंने भ्रमण किया। आदि कैलाश, जहाँ जाने वाले आज श्रद्धालु पर्यटकों की संख्या में एकदम से उछाल आया है, रोजगार और स्वरोजगार के साधन बने हैं, पलायन रिवर्स पलायन की ओर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया। गुंजी क्षेत्र जो हमारा वाइब्रेंट विलेज है, सीमांत क्षेत्र, वहाँ गए। जागेश्वर धाम के उन्होंने दर्शन करे, देश दुनिया को जागेश्वर की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। तो ऐसे अनेक काम हुए हैं। और पिछले अगर 11 सालों में मैं देखूं तो देश की आज़ादी के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी बार उत्तराखंड आए हैं, देश के किसी प्रधानमंत्री का इतनी बार प्रधानमंत्री के रूप में आना नहीं हुआ। बिल्कुल सही। उनका बहुत लगाव है, इसलिए इस 11 वर्षों की जो यात्रा है, विकास की, सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने संवारने की, ये अभूतपूर्व यात्रा है।